आज मैं आपको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ एक थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट दिखाने के लिए। कैसे हम थायराइड की ग्रंथि की गांठ को बिना किसी सर्जरी के एक छोटी सी नीडल से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये केस स्पेशल है क्योंकि ये मैंने वर्कशॉप सेटिंग में किया था कई महीने पहले, जहाँ पे 25 डॉक्टर्स इंडिया के अलग अलग कोनों से आए थे देखने के लिए कि कैसे हम ये केसेस करते हैं, जहाँ हम उन्हें पहले सिखाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और फिर 5 केसेस लाइव करके दिखाते हैं ताकि वो भी अपने शहर जाकर और ट्रेनिंग लेके ये करने का सोच सकें और बहुत पेशेंट्स को ये टेक्नोलॉजी का लाभ मिले अपने शहरों में। हमारे पेशेंट्स ये वर्कशॉप में वॉलंटियर करते हैं। ऑफ कोर्स हम उन्हें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए सब्सिडाइज कॉस्ट पे सेम वर्कशॉप ऑफर करते हैं। नॉर्मली जो प्रोसीजर का खर्चा 1,70,000 से कम नहीं है, वर्कशॉप में वो 25 से 50,000 में हो जाता है। स्टेप्स में ये पूरे प्रोसीजर को ब्रेक डाउन करते हैं और आइए चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सोनोग्राफी असेसमेंट। पेशेंट को लिटाकर नर्स क्लीन कर दे, अच्छे से स्टेराइल क्लॉथ्स, इन्फेक्शन फ्री क्लॉथ्स लगा दे उसके आजू बाजू। उसके बाद हम सोनोग्राफी पे अच्छे से असेस करते हैं कि वो गांठ कैसी है, कितनी बड़ी है, हमारा अप्रोच क्या होगा, ये चीज प्लान कर लेते हैं। भले ये हम पहले कर चुके हैं बट ओटी शुरू करने के पहले डेफिनेटली जरूरी है। उसी का सेकंड पार्ट है सोनोग्राफी असेसमेंट का वोकल कॉर्ड्स चेक करना। जी हाँ, आज हम पेशेंट से बात करके तो उनकी वॉइस टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वोकल कॉर्ड्स को सोनोग्राफी पे देख सकते हैं कि वो अच्छे से दोनों साथ में हिल रही है ना बोलते समय। ये चीज बहुत ही लाभदायक है और मैं इसको सोनोग्राफिक लैरिंगोस्कोपी बुलाता हूँ। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल एनेस्थेशिया। हम एक पतली सी सुई से, इनफैक्ट 26.5 गेज नीडल जो हॉस्पिटल की सबसे पतली सुई है, बहुत डायबिटिक्स इससे खुद को इंसुलिन देते हैं, इससे हम सुन करने का इंजेक्शन देंगे ताकि पूरी तरह थायराइड के आसपास की कैप्सूल सुन हो जाए, नम हो जाए और पेशेंट को फिर इसके बाद जो प्रोसीजर करेंगे कुछ भी ना पता चले। स्टेप 3 मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक डिफरेंस एक सेशन में गांठ को खत्म करने का, और बहुत डॉक्टर्स जो 3 सेशन भी ना खत्म कर पाए, वो है हाइड्रो डिसेक्शन स्किल सेट। ये स्टेप में हम प्रोसीजर का ऐसा भाग करते हैं जहां हम एक लंबी नीडल ले जाके अच्छे से कोल्ड सलाइन या लिक्विड इंजेक्ट करते हैं गांठ के आजू बाजू चारों तरफ, ताकि गांठ जो है वो तैर जाए और जो उसके आसपास क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स चिपके हुए थे, जैसे कि नर्व, वॉइस नर्व, बोलने की नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व या ब्रेन को जाने वाली और आने वाली खून की नसें, ये सारी के सारी स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे कीमती नसें दूर हो जाए गांठ से और गांठ पानी के आसपास तैर जाए एक आइलैंड की तरह, एक टापू की तरह, और फिर हम गांठ को आराम से जला पाए बिना किसी डर के कि हमारी हीट से वो आसपास की चिपकी हुई नसें भी जल जाएगी। अगर ये स्टेप किसी को अच्छे से नहीं आता है तो या तो वो उन नसों को जला देगा जिससे पेशेंट की आवाज़ बदल सकती है, ब्रेन स्ट्रोक या आंखों की पुतलियों में दिक्कत आ सकती है, या फिर वो पूरी तरह गांठ को नहीं जला पाएगा, डर डर के गांठ का सेंटर हिस्सा जलाएगा, मार्जिन्स या कोनों को छोड़ना पड़ेगा ताकि हीट वहां तक ना जाए। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ट्रेंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जिन्हें सोनोग्राफी और हैंड आई कोऑर्डिनेशन की आदत है, जो ये हाइड्रो डिसेक्शन टेक्निक्स कई जगह यूज़ करते हैं, उन्होंने ही ये प्रोसीजर करना चाहिए। लो वॉल्यूम सेंटर्स या जिनको अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले ये स्टेप सीखिए फिर प्रोसीड कीजिए। इसके बाद हम मेन स्टेप पे आ जाएंगे, एब्लेशन, जो आज हम एक मूविंग शॉट टेक्निक से करते हैं, जिसमें हम ये नीडल द्वारा ये गांठ को स्टेप बाय स्टेप जला देंगे। आप देख पा रहे हैं कैसे मैं ये सारे डॉक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक स्टेप करते हुए, और पेशेंट भी इतने कोऑपरेटिव और अच्छे थे कि वो पूरे प्रोसीजर में स्माइल करते रहे, कोऑपरेट करते रहे, बिल्कुल शर्माई नहीं कि 25 डॉक्टर देख रहे हैं उनका ट्रीटमेंट। ऑफकोर्स हमने पूरे रिस्पेक्टफुली ये प्रोसीजर किया, कहीं भी उनके गर्दन के अलावा कुछ और एरिया एक्सपोज नहीं था, बट फिर भी हम बहुत कृतज्ञ ऐसे पेशेंट्स को जो हेल्प करते हैं ये टेक्नोलॉजी देश के हर एक कोने में पहुंचने के लिए। सो हमने स्टेप बाय स्टेप गांठ को जलाना शुरू किया। पहले सबसे ऊपरी हिस्से को जलाया, स्टेप बाय स्टेप जब वो पूरा हिस्सा जल गया, नीचे से पीछे से आगे तक हर एक लाइन, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में गए, पूरा लाइन इसी प्रकार से पीछे से आगे तक जला दिया। जो ये आप व्हाइट क्लाउड देख रहे हो नीडल से पनकता हुआ, ये पूरा वो हीट और वाटर वेपर है जो गांठ को धीरे धीरे जला रहा है। एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आपने देख लिया, हमने पूरी गांठ को जला दिया। टोटल हमें इस प्रोसीजर में 15 मिनट से ज्यादा लगे, बट आपको मैंने कुछ ही सेकंड्स में दिखा दिया। इसके बाद हम नीडल निकाल देते हैं और कंप्रेशन देते हैं, यानी कि सिस्टर एक छोटे से कॉटन से बस दबाती है वो एरिया। हालांकि आप देखोगे एक बूंद भी ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए इंटरनल ब्लीड ना हो इसलिए दबा देते हैं। जिसके बाद आज 600 केसेस होने आए हैं और किसी केस में मुझे याद नहीं है कि कभी इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई हो। लास्ट में दोबारा सोनोग्राफी से हम देखते हैं कि पेशेंट के वोकल कॉर्ड्स ठीक है ना, पेशेंट को बात करने कहते हैं और सोनोग्राफी पे देखते हैं कि वोकल कॉर्ड्स का मूवमेंट सिमेट्रिक है ना। एक बार पेशेंट की वॉइस भी नॉर्मल हो और सोनोग्राफिक लैरिंगोस्कोपी भी सजेस्ट करे कि वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल है, तो हम प्रोसीजर फिनिश करते हैं। पेशेंट के नेक पे छोटी सी ड्रेसिंग करके उसे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं।
हैं। कुछ ही मिनटों बाद वो ड्रेसिंग निकाल दी जाएगी। पेशेंट को आइस पैक दिया जाएगा ताकि पेशेंट बीच बीच में आइस करे, ताकि सूजन या पेन ना हो, और कुछ टैबलेट्स दी जाएगी पेन किलर्स। पेशेंट 1 घंटे में अपना नॉर्मल खाना, नॉर्मल डाइट ले सकते हैं और 4 से 6 घंटे में अपने घर लौट सकते हैं। इतना मिनिमली इन्वेजिव है ये मॉडर्न एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन ऑफ थायराइड नोड्यूल्स। तो अगर आपको बिनाइन थायराइड नोड्यूल है, नॉन कैंसरस, और सर्जन ने सर्जरी बताई है यानी कि आधा थायराइड निकाल देंगे, तो ये वाले प्रोसीजर के बारे में ज़रूर सोचिए। अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, क्योंकि आज हमने हर महीने बहुत रेडियोलॉजिस्ट को ट्रेन किया है। बट अगर हाई वॉल्यूम सेंटर या कुछ गाइडेंस चाहते हो तो आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। एंड स्क्रीन पे मैं 4 और ऐसे लाइव डेमोज दिखा रहा हूँ ताकि आप देख पाओ कि ये हम कोई लो वॉल्यूम नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये केसेस कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि ये ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।